वही आया। क्या कहोगे आशुतोष? बिल्कुल यार, कसम से वो जो एसएससी ने एग्जाम एनालिसिस से रोक दिया है ना, आधी बात दिया है। अगर आज एग्जाम एनालिसिस एसएससी ने अलाउ किया होता, यहाँ स्क्रीन पे हम दोनों भाई मिलकर के, अक्षय सर मिलकर दिखा देते कि जो पढ़ाया वो आया वाली नीति है। स्क्रीन शॉट लगाते मेरे भाई आज लगाने भी वाले थे, लेकिन हम रोक लिए गए। स्क्रीन शॉट मत लगाओ, एसएससी ने एग्जाम एनालिसिस से मना किया है। तो सर जल्दी से शुरुआत किया जाए सर। बिल्कुल। तो आज ये बताओ, जिस हिसाब से आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन देखे, जब आपके पास क्वेश्चन आए, अरे लव यू टू, लव यू टू, ये सारी व्यवस्था यार, बस आज इतना है कि यार सब लोग लगे रहना शुरू से अंत तक। यहां से लेकर के आज रात 10 बजे तक का सेशन धुआंधार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और आपसे विनती है यार, आज का सेशन पूरा महीना तय करेगा कि कैसा रहना है जीडी। बिल्कुल 100% वो आपके लिए जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर आप शुरू करें, मैं तो बिल्कुल 7 बजे। और ये चीज ये याद रखना कि ये जो अभी हम लोगों ने ये जो देखा है ना, अब हम समझ लो कि ये जब शायद इतनी खुशी आंसू भी है तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड भी वो खुशी नहीं होती जो आज खुशी है। मतलब कि 6 बजने से पहले नहीं, तुम गो लाइव करो, जो आएंगे सो आएंगे, टाइम पे सबसे मिलेंगे। तो चलिए फिर श्री गणेश करें आज। तो चलिए आज श्री गणेश करते हैं और पूरे अति संभावित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इधर उधर से जो बच्चों ने बताया कि किस, अब ये पता नहीं सही है कि नहीं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये वो सवाल हैं जो बच्चों के कहीं ना कहीं रुझान से, अब इसको आप एकदम ऑथेंटिकल मत मान लीजिएगा कि यही सवाल आया था, लेकिन जहां तक बच्चों ने ऐसा, कुछ लोगों ने मजा मस्ती में बोल दिया हो, चाहे जो बोल दिया हो, लेकिन जो सवाल हमें पता, मतलब सवाल तो कहां से पता चलेंगे कि हमको अक्षर सा सवाल पता चल जाए, क्योंकि अब तो वो चीजें कहीं पे भी, अब तो पुलिस वाले भी खड़े नहीं होने देते। तो बस इतना याद रखना, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। और इस बार उन लड़कों का मैसेज आया जो लोग एकदम परेशान थे कि गुरुजी ये तो हमसे हो बे नहीं करेगा, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना गौरवान्वित करने के लिए। और जो पहले शिफ्ट में जो जिस तरीके से रुझान देखने को मिला कि आप लोगों पे एनालॉजी जो मैं रोज कराता था, कोडिंग डिकोडिंग रोज कराता था, जब तुम भाग जाते थे, सिलॉगिन जब मैं बताता था कि नहीं सर सिलॉगिन हम नहीं करेंगे सर, हमको सिलॉगिन समझ में नहीं आता, अब जो बच्चे करके आए बोले सर दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे चीर दिए सवाल, सर मजा आ गया। डाइस के सवाल करके आए, ब्लड रिलेशन था, एम्बेडेड डायग्राम था, यानी सब कुछ, यानी जो जैसा पढ़ाया था एग्जैक्टली सारा पेपर सारे बच्चों को देखने को मिला। तो ये जिस तरीके से बच्चों से कुछ थोड़ा बहुत पता चला, उसका 100% तो मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन एम्बेडेड डायग्राम है, स्टेटमेंट, ये 2-3 सवाल है। जब सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में ऐसा लगा कि कोडिंग डिकोडिंग से, काउंटिंग फिगर से, अब इसमें कुछ अप एंड डाउन हो सकता है जिसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बच्चों की मोहब्बत में जो पता चला कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छा आया था, भावनाओं में जो उन्होंने बताया, तो खुशी में मुझे लगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और ये ऐसे आ सकते हैं। मतलब ये याद रखना कि सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के आधार पर ये सवाल आने की गुंजाइश है। तो अब मैंने एक चीज सोची है कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में आए हुए सभी सवालों के आधार पर अति संभावित प्रश्न पर डिस्कशन करना चाहिए, है ना। अति संभावित प्रश्नों पर डिस्कशन करना चाहिए, जिसका जिस दिन भी पेपर है, मुझे लगता है कि अब जब फैकल्टी अति संभावित चीजें बताए तो उसको सुनना बहुत स्लाइड चेंजर लेना आज तो उससे, तो ये बात याद रखना। तो आए हुए जितने, यानी 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट में जितने सवाल संभावित हो सकते हैं, इनके आधार पर, मतलब जिस तरीके से हल्का फुल्का रुझान समझ में आया, बच्चों की खुशी से लगा कि पेपर टफ नहीं था। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों को पता चली, पूछो क्या? आज एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। याद रखना कि ये जो पेपर था, बच्चों ने मुझे एक इशारे में बात बताई, सर बोले 2023 का एकदम डिट्टो पैटर्न जैसा कॉपी हो गया था। मतलब ऐसा लगा कि, तो मैंने कहा कि तुम्हारा 2023 में पेपर था, तो बोले कि सर कुछ एग्जाम पैटर्न बिल्कुल वैसा आ रहा था। और ये चीजें पता कहां चली कि वो जो पत्रकार माइक लेके नहीं जाते बच्चों के पास, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर, तो वो जो पत्रकार माइक लेके गए थे, तो कुछ बच्चे बता रहे थे, वो मैंने न्यूज में सुना था कि एग्जैक्टली पेपर वैसा आ रहा था जैसे 2023 में, ठीक है ना। तो अब मीडिया तो केवल इतना पूछती है ना कैसा हुआ पेपर, सरकार ने जो रोजगार निकाला उसमें कई बच्चों के मुंह से निकला कि इस बार जीडी का जो पेपर है वो 2023 के पैटर्न पे पूछा गया था। तो हम लोगों ने तो 2023 और पीछे के जितने पैटर्न है वो सब चार्ट पोंछ के खत्म किए हैं। तो अब तो भाई सब कुछ हमारे ही फेवर में है। तो चले फिर श्री गणेश करें। तो चलो फिर श्री गणेश करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। ये रहा आज का पहला सवाल, मैं बिल्कुल लेट नहीं करूंगा, बस आज के ये सारे सवाल जो हैं वो संभावित पेपर होंगे, ये बात याद रखिएगा। वही सवाल होंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये याद रखना, आने वाले शिफ्ट में ऐसे सवाल तुमको देखने को मिलेंगे। अब तुमको ये बताना है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। और मैं अब ये बताऊंगा कि अब जो पेपर में जो मेरी चीजें कैसे आपको यूजफुल रही, कैसे मेरे बच्चे हमेशा दुनिया को देखा कि 3 अल्फाबेट सीरीज है, और आज के पेपर में बच्चे कहे सर
सर हम जिस हिसाब से मजे ले रहे थे पेपर में, हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम पेपर देने आए हैं, लग रहा था 6 बजे की क्लास चल रही है। क्यों? मैंने सब बच्चों को सिखाया था। मेरे बच्चों के पास ऐसे सवाल आ जाएं तो वो कहते थे गुरुजी एक बात बताएं। हम कहे बताओ बेटवा। बोले अतुल सर डी के साथ जब ई की बात करते हैं तो +1 है। तो बोले अच्छा एक बात बताइए, आपने पीछे वाले को हाथ क्यों लगाया, आपने क्यू को क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा बेटा इतना तो हम लोग दिमाग लेके पैदा है ना कि यहाँ एन 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 सेम है, यहां पर भी एन है और यहां पर भी एन है, तो मैं उसे देखूंगा ही नहीं। और लास्ट वाला सारा अल्फाबेट अलग है, तो रघुपति राघव राजा राम जितना क्वेश्चन उतना काम, यानी डी के बाद ई के बाद एफ है तो एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये सिखा के भेजा था मैंने अपने बच्चों को, ये सिखा के भेजा था। तब आज जब एग्जाम सेंटर से निकले ना तो उनकी अलग छाप दिख रही थी कि सर चीर दिया सवाल, सर पूरा का पूरा चीर के आए। और जो बच्चे पेपर दे के आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा रहा, मजा आया कि नहीं। तुम लोगों का फीडबैक चाहिए ताकि जिनका आगे एग्जाम है वो तुमसे प्रोत्साहित हो सके। जो टेंशन में है, परेशान है कि सर मुझसे नहीं हो रहा था, मैं सबसे बोल रहा हूं क्वेश्चन छूने का तरीका हम बदलेंगे। अब यहां पर बताओ HECK को अगर ये लिखेगा, DIG को ये लिखेगा, तो बाइक को क्या लिखेगा? मुझे सिर्फ 80 नंबर की चाहत है, मुझे मेरे पूरे 80 नंबर चाहिए। 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी, मुझे पूरे 80 नंबर चाहिए। अब इसमें बताओ आंसर क्या होगा? मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मुझे बता दो इसमें 80 नंबर के लिए आप यहां पर कितना झगड़ा कर सकते हैं, कितनी व्यवस्था कर सकते हैं। 21 सेकेंड है आपके पास। लेकिन ये याद रखना, हाँ जिनका जिनका पेपर अच्छा हुआ है बहुत ही ढेरों शुभकामनाएं भैया, ढेरों शुभकामनाएं। अब याद रखना मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखो बेटा आगे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम खुद बताओ क्या ये निर्णय लेना आज जरूरी था कि नहीं। अगर ये तुम्हारे आज एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो तुम ये कह देते ना, तो मेरी अंतरात्मा इतनी खुश हो जाती कि मैं कसम से तुमको गले से लगा लेता कि गुरुजी मैं आगे से सॉल्व नहीं करूंगा, गुरुजी मैं आगे से सॉल्व करूंगा तो गुरुजी मात्र ऑप्शन कटेगा सिर्फ एक या मैक्सिमम। तो मुझे ऐसा लगता है अतुल सर कि अगर पीछे से बात करें तो K से -1 है 10, अगर इससे अगर 7 है तो यहां पर बोले सर +1, तो यानी इसका मतलब कि कोई पैटर्न है +1 -1 +1 -1, तो यहां पे +1 -1 +1, तो यानी याद रखना +1 -1 +1 -1 यानी अंत में D यानी अंत में 4 होना चाहिए। अंत में 4 होना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहला बिल्कुल सही जवाब है। आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि आपने पूरा सॉल्व किया है? आप मेरी बात से एग्री करते हैं या आपने उसे पूरा सॉल्व किया है? मैं आपको यही सिखाने के लिए बोलता है कि जहां हाथ डाला वहां फाट डाला। क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर मेरा गलत हो जाए। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अगर यहां पे +1 -1 है तो +1 -1 +1 -1 यहां पे याद रखना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो मेरी बात से? तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो कहूंगा, और ऐसा थोड़ी ना कि मैं ब्रह्म हूं। अच्छा सोचो मैं इतना खुश क्यों हूं? बोले अतुल सर अगर तुम बताओ 4 महीने से मैं क्या पढ़ा रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज भी पढ़ाया, तो कैसे पढ़ाया? पिछले ब्लड रिलेशन में पिछले 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में SSC GD ने ब्लड रिलेशन में क्या पूछा। अब सोचो इस बार का पैटर्न 2023 के पैटर्न के आधार पर आया, ऐसा बच्चों ने कहा। अब सोचो कि तुम्हारा क्यों गलत होगा एग्जाम में। इसीलिए मैं घसीट के बुलाता था कि बाबू प्लीज मूड नहीं है पढ़ने का तो सुन लो, सिर्फ सुन लो कि गुरुजी अगर ये है कि राजनेता है, सामाजिक व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति है, राजनेता है, सामाजिक व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति है, ऐसे सवाल GD बनाता है, ऐसे सवाल GD बनाता है। मुझे बताओ आंसर क्या होगा, फटाक से मुझे बताओ आंसर क्या होगा। तो ये याद रखना कि आपसे अगर बोलेगा तो राजनेता है, सामाजिक व्यक्ति है, तो दुनिया का हर राजनेता सोशल पर्सन नहीं होता, दुनिया का कुछ पॉलिटिशियन ही सोशल पर्सन होता है, ये बात याद रखना। कहां चले गए? तो चले जाओ ना भाई, मेरे वॉर रूम लंदन में, क्या ऑटो से जाना है तुमको? ये याद रखना। अगर मैं आपसे बोलूं ऑनेस्ट पर्सन है तो ये याद रखना ये ऑनेस्ट पर्सन हो गया। बोलो सहमत है ना? बोलो सहमत हो ना मेरी बात से? बोलो एग्री करते हो? तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। देखो C बिल्कुल सही जवाब है, वेल डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरीके के ब्लड रिलेशन के सवाल आए तो तुम्हारे मन में उत्साह आया था कि तुम परेशान हो गए थे कि अतुल सर ये मुझसे नहीं होता, सर मैं बहुत परेशान हूं। अगर एक बात मेरी बताओ ना, तुम लोग इसको कैसे देखे थे? मतलब अगर आज के सेशन में ये सवाल आए थे, इधर आओ मैं तुमको एक बात बताऊं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, पूछो क्यों। अगर मैंने आपसे बोला, मैंने ब्लड रिलेशन आपको आज जितना, तुम लोग बताओ आज ब्लड रिलेशन, मुझसे मत बोलना, तुम लोग मुझे बताओ, मैं मान ही नहीं सकता कि आज के किसी हर एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन का सवाल था। और पता है मेरा बच्चा इसको कैसे सॉल्व कर रहा था? कह रहा था गुरुजी अगर ये गलत हो गया, मैं ये नहीं जानता कि मेरा सिलेक्शन होना ना होना पर कुछ भगवान के हाथ में, लेकिन रीजनिंग का 40 में कोई 39.5 नहीं कर सकता। मैंने कहा कैसे किया? बोले गुरुजी देखिए P Q का पिता है, बाइज्जत मैंने पहले ऐसे बनाया कि P जो है वो Q का पिता है, सीधी बात, नो बकवास।
और आर जो है वो एस का पुत्र है, मेरे किसी काम का नहीं है। अगर पी क्यू का पिता है तो आर और एस के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो ये हम लोग हमेशा प्रैक्टिस में सीखे हैं कि हम आर और एस को छुएंगे ही नहीं। अब उसने बोला टी पी का भाई है, तो बोले सर आप ऐसे खोज खोज के लाइन कैसे पढ़ रहे हैं? मैंने कहा बेटा जिनकी इंफॉर्मेशन दी होती है केवल उन्हीं से रिलेटेड लाइन केवल तुम्हें पढ़ना है कि टी पी का भाई है, तो यानी जो टी है वो पी का भाई हो गया। बोलो सहमत हो मेरी बात से? टी पी का भाई हो गया। फिर बोल रहा है क्यू जो है वो आर की बहन है। उसने बोला जो क्यू है वो आर की बहन है, यानी जो क्यू है वो आर की बहन है, यानी क्यू आर की बहन हो गई, क्यू आर की बहन हो गई। और जो आर है वो एस का पुत्र है ना, जो आर है वो एस का पुत्र है। तो आर को इधर बना दो ताकि तुम्हें बनाने में आसानी हो जाए। ये देखो ये इसका भाई हो गया, है ना, तो ये आर जो है वो एस का पुत्र है, जो आर है वो एस का पुत्र है, तो ये कंफर्म है कि ये इसकी बिटिया है, ये इसका पुत्र है, तो ये होगा। और ये आपस में भाई बहन है तो ये आपस में शादीशुदा होंगे, ये शादीशुदा होंगे। और अगर एस फीमेल हो गया, अगर एस फीमेल हो गया तो ये कंफर्म है अतुल सर कि चौथा और पहला तो होगा ही नहीं, यानी जो भी आंसर आएगा अतुल सर वो महिला में ही आएगा। यानी एक बात तो लिखित डैम श्योर है कि मेल आंसर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वाह रे मेरे लगते जिगर, पीट दिए तुम तो। और फिर बोल रहा एस का टी से क्या है, तो ये इसकी भौजाई लगेगी। ये दोनों भाई है आपस में तो ये इसकी भौजाई लगेगी, भौजाई यानी भाभी लगेगी, भाभी लगेगी तो इसका मतलब डॉटर हो नहीं सकता। और ये रहमो करम वाला जवाब नहीं है, ये रहमो करम वाला जवाब नहीं है, ये डैम श्योर ताल ठोक के कह रहा हूं कि एग्जामिनर ऐसे खींच के 2 नंबर दे देगा अगर ये ऑफलाइन होता तो। ये याद रखना। सहमत हो मेरी बात? अरे छोड़ो, अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, अभी तो ट्रेलर है। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने सच बताया कि इतना तो सैलरी आने पे इंसान खुश नहीं होता जितना इस मोमेंट में खुशी मिलती है। अगर मैं आपसे बोलूं, दादा जल के लिए बोल दीजिएगा। हाँ ठीक बाबू ठीक। अब जैसे 4 मित्र MNOP ताश खेल रहे हैं तो बोले गुरुजी देखिए आप ना एक कॉमन सेंस हम डेवलप कर चुके हैं, हम 4 महीने इतना रगड़े हैं कि गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा कैसे? बोले सर देखिए 4 आदमी ताश खेल रहे हैं, ताश खेलने में क्वालिटी क्या होती है? कोई किसी का पत्ता झांक ना ले। अगर कोई मान लीजिए इस फॉर्मेट में बैठेगा, याद रखिएगा जब हम ताश खेलते हैं तो उसमें सबसे मेन कंसर्न होता है कोई किसी का पत्ता झांकना नहीं चाहिए। इसीलिए कसिनो में जब भी गैम्बलिंग होती है, जब भी जुआ खेला जाता है, हर एक जो प्लेयर होता है वो एक दूसरे के 90 डिग्री में एग्जैक्टली बैठता है, यानी इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। एम दाईं ओर है एन के, उसने बोला एम इज टू द राइट ऑफ एन, सीधी बात नो बकवास। यानी यहां पर एन है और जब भी कोई ताश खेलता है, मेरी वजह से नहीं बोलना, ऐसे थोड़ी ना कि हम लोगों को यहां ऐसे ऐसे ताश खेलना है तो हम ऐसे करके बैठे फिर ताश खेले और तुम लोग उधर बैठे हो। हमेशा ताश फेस टू फेस बैठते हैं, यानी सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे होंगे, सभी के सभी ये कोई गोल मेज बनी होगी और ऐसे सब बैठ के ताश खेल रहे होंगे। तो वो बोल रहा है एम दाईं ओर है एन के, एम इज टू द राइट ऑफ एन, तो एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है, यानी यहां पर एम हो गया। आप मेरी बात से सहमत होंगे, ठीक है ना? हाँ, राइट ऑफ एन। पी इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो अगर ओ यहां है तो इसका लेफ्ट यहां होगा, यानी पी यहां पे आ गया। क्या मैंने सही कहा है? क्या मैंने सही कहा है? एन और पी आपस में बैठेंगे, एन और पी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? साथी हो गए। यानी अगर जोड़ीदार की बात करें तो एन और पी आपस में आमने सामने बैठे हैं, एन और पी आपस में जोड़ीदार हैं। लेकिन ये याद रखना कि आज सिटिंग अरेंजमेंट आया था, दुनिया ने गाया 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट पूछा सर, 2 से 3 तुम लोग खा लो, मतलब सौगंध खा के बोलना क्या बाबू सिटिंग अरेंजमेंट टफ आया था। आज तुम्हारी फीस लव यू अतुल भैया होनी चाहिए, LAB। आज ये फीस होनी चाहिए कि गुरुजी किसी के अगर मतलब आज तो ये लग रहा था कि सर बताइए कि मैं अभी तक GD का फॉर्म क्यों नहीं भरा था। मेरा तो GD 100%, ये कहिए अगर अभी एज हुई तो ठीक है, वरना गलत होने का कोई चांस ही नहीं था। 45 छात्रों की कक्षा में एक लड़के ने 20वीं रैंक दी, जब 2 लड़के शामिल हुए तब उसकी रैंक 1 कम हो गई, तो अंतिम छोर से नई रैंक क्या होगी मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। लेकिन मैं याद रखना 21 सेकंड में जरूर सोचूंगा कि मुझे बताओ, 21 सेकंड में मुझे बता दो आंसर क्या होगा। 21 सेकंड में बता दो कि अतुल सर ये आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हुआ। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं ना, तो अगर आप इसको जितना सोच लोगे ना उतना समझ में आ जाएगा। मेरी वजह से नहीं माना करो। 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़के की 20वीं रैंक है, तो कुल मिला के एक याद रखना कि अगर 45 लड़के हैं तो